हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ लेसन 3। 2 दिन बाद हमारा ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। उस 2 दिन बाद मैं आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं 21 दिन में। तो लेसन 3 की बात कर रहे हैं, लाइफ लेसन बेसिकली। तो आज मेरे फादर साहब का ही बर्थडे है और मैं उन्हीं की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यार फादर साहब जब मैं छोटा था, जब हम स्कूल में थे तो एक बात बोलते थे। और मैं यार पढ़ाई में तो कुछ ज़्यादा ही सुबह अल्लाह और माशाअल्लाह था। क्या ही बताऊँ। पर ठीक है, पास हो जाते थे, वो इतना था। तो वो एक बात बोलते थे कि अगर आज मज़े लोगे तो बाद में आप दुख पाओगे। और अगर आज थोड़ा दुख पाके कुछ काम स्टडी करके एक अच्छे लेवल पे आके आज थोड़ा दुख पाके आप कहीं पहुंच जाते हो तो आप आगे इंजॉय करोगे। तो ये उनका एक समझाने का एक तरीका था हमें। और आज चीज़ें समझ आती है, मतलब आज नहीं बोलूँगा, मतलब पता है काफ़ी टाइम से सही बोलते थे, सही बोलते हैं। तो और कुछ चीज़ें यार आजकल जो खासकर लड़कों को पैम्पर किया हुआ है हमने। लड़के हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहने चाहिए, ठीक है। तो मैं भी इकलौता हूँ मेरे घर में, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पीछे से करते होंगे लेकिन कभी सामने, फादर सामने तो नहीं दिखाया। और कहीं ना कहीं अच्छा था। तो मेरे साथ बताता हूँ मैं, जब मैं स्कूल में था, अब मैंने कोचिंग भी करी है, क्रिकेट कोचिंग एंड ऑल, रेसलिंग, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं। तो उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था कि अगर मैं 9 बजे के बाद मैं घर से बाहर हूँ तो फिर मैं बाहर ही रहूँगा। अब मैं कहीं भी जाऊँ, वो पूछते नहीं थे। मम्मी का फ़ोन आएगा आएगा तो फादर साहब का नहीं आएगा। तो ये रूल बनाया हुआ था। तो मैक्सिमम टाइम तो हम घर में ही होते थे। 9, मुझे पता है 9 बज गया तो 9 से पहले घर। तो कभी कभी अगर बाहर हूँ तो मुझे पता है अगर मैं बाहर जाऊँगा तो फिर एंट्री नहीं है, वो कहेंगे बाहर जाओ तो बाहर ही रहो। 9 बज चुके हैं, बाहर ही रहो। तो फिर बाहर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं अड़ियल और जिद्दी तो हूँ ही बचपन से। तो ये रूल एंड रेगुलेशन थे और अच्छे थे। उनका ये कहना था कि घूमना है दिन में घूमो जहाँ मर्जी, पर रात में अपने घर में आओ टाइम से। और अच्छा था ऑफ कोर्स। उस टाइम बुरा लगेगा, देखो बच्चों को यही लगता है क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता। तो उस टाइम लगता था कि यार इतने बाउंडेशन लगा रहे हैं, इतना रोक टोक कर रहे हैं, बट आज समझ आता है कि अच्छा था वो। और यार हर पेरेंट्स यही चाहता है कि बच्चा उनका ठीक रहे, उनके अच्छे के लिए ही सोचते हैं वो। तो हमारे ने भी सोचा था और आज जो भी है सब उनकी वजह से ही है। उनकी सीख है, प्लस मेरे और जैसे और दादा दादी, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, बड़ी मम्मी, चाची, मम्मी, नाना नानी। तो यार बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत ज़्यादा। तो आज जो भी है सब उन्हीं की वजह से है। और काम में भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे मैं काम करता रहा, मैं रुका नहीं। मैंने बहुत जगह काम किया हुआ है। और लाइफ में देखिए रुकना नहीं होता। मेरे एक मामा होते थे, ऋषि मामा। तो मेरी कई बार फादर से देखो लड़कों की होती है, और मैं उन्हीं में से हूँ। मेरी फादर से नहीं बनती थी। आज भी अगर वो मुझे कुछ कह देंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, अगर चिल्ला दिए तो मैं चला जाऊँगा उठ के, क्योंकि मैं उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि ऐसे ऐसे हो रहा है यार। फादर से मैंने मामा को बताया, थोड़े से कुछ 8-10 साल बड़े ही हैं, कि मामा ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे कि देखो, रात के बाद दिन होता है, तो अगर रात हुई तो दिन भी होगा, टाइम दो। होता है यार, सब होता है, करने वाला चाहिए। आज यहाँ बैठे हुए हैं, उनका है ही, और लगे हुए हैं करने में, और बेटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही लाइफ में हार नहीं माननी। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो, चलो, अप एंड डाउन आएंगे, इसे समझो। और चीज़ों से भागना नहीं है, फेस करो और आगे बढ़ो, बस। यही सारा है लाइफ का। वर्कआउट कर रहे हो तो करो, रिजल्ट नहीं आ रहे हो, देखो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है। आप डाइट में अब काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट अच्छा नहीं कर रहे हैं। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैसेज कर सकते हो, वीडियो बन जाएगी उस पर। क्योंकि मेरा मानना है हर चीज़ पैसा नहीं होती। जिसको नीड है वो उसको दे देनी चाहिए। जिसको ज़रूरत है यार, आपके पास कुछ है तो दे दो। मेरे पास रह के क्या करेगा, बांटने के लिए है जो है, सिंपल। यही सिखाया है हमारे बड़ों ने हमें। आप उस लायक हो तो दे दो।
साथ लेके नहीं जाता, तो जो आपके पास है उसे दे दो, और शेयर करने से चीज़ें बढ़ती है यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।